मेरे उनके बीच जो होना चाहिए लड़का लड़की में हर चीज़ बातचीत होने लगा, रिलेशन का बात आया तो बोले हम लोग शादी कर लेते ना पहले तो करेंगे। गोद की बच्ची देना है, आप दूध मुही बच्ची देना है। आप एडल्ट लड़की हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको मतलब क्यों और कैसे हुआ जिम जो सिंदूर में शादी करना पड़ा? उस टाइम इनको रिलेशन बनाना था तो हमारे रिलेशन तो ऐसे बनता नहीं है, जो खेल तो थोड़ी है कि आज बना लिए कल फिर भाग उग जाइएगा, हम ये सब चीज़ बोलने लगे, वो सिंदूर दे दिए। तो लव मैरिज पहली बात तो यदि किरण सिंह ये बोलती है कि मेरा यौन शोषण हुआ या मेरा रेप हो गया तो ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। ये उनका आरोप आ रहा है कि सिंदूर शादी जो था वो एक झांसा था, कोर्ट मैरिज करने का झांसा, और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। जी नमस्कार साथियों, जिस तरीके से आपने देखा किरण सिंह और मगही सिंगर में रोशन रोही के मामला जो जिस तरीके से आप लोगों के बीच आया, सर देख रहे हैं अमिताभ सर IPS में ऑफिसर रह चुके हैं और रिटायर्ड हैं। इनसे उन विषय पे बात करेंगे कि किरण सिंह मॉडल लड़की एक सिंगर के बीच आती है और उससे लिव इन में रहने के बाद सिंदूर शादी हो जाता है। सिंदूर शादी होने के बाद अब जो एक्टर है, एक्टर का कहना है कि वो सिंदूर शादी नहीं था, 2 साल तक उनके साथ जो चीज़ें थी उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसके कानूनी पहलू पर ही बोलूँगा। ऐसे तो इसके बहुत पहलू हैं, सामाजिक पहलू भी है, लेकिन चूंकि मैं IPS था तो कानूनी पहलू पर ज़्यादा रोशनी डालूंगा। जी सर। पहली बात तो ये कि सिंदूर शादी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब ये भले फिल्मों में आप देखते हो, लेकिन इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। मैं दर्शकों को बताऊं कि हिंदुओं की यदि शादी है तो वो 2 ही किस्म से हो सकती है। या तो स्पेशल मैरिज एक्ट जिसको कहते हैं, विशेष विवाह अधिनियम, जो शादी कोर्ट में होती है, रजिस्ट्रार के आगे होती है और 3 गवाहों के समक्ष होती है, और उसमें बाकायदा लड़के लड़कियों का ये दिखाता है, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाता है, जन्म प्रमाण पत्र कि वो लोग बालिग हैं कि नहीं, आवासीय प्रमाण पत्र दिखाता है, और पहचान की चीज़ें देखी जाती हैं, और 1 महीना पहले से उसमें नोटिस देनी पड़ती है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। तो वो शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है। उसमें हिंदू भी शादी कर सकते हैं, मुसलमान भी कर सकते हैं, विशेष विवाह अधिनियम है। और दूसरे तरह की हिंदुओं की जो शादी होती है वो होती है जिसको सप्तपदी कहते हैं, यानी आप अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेते हैं। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, जो इधर बहुत मतलब चर्चित है मामला, जो रोशन रोही और किरण सिंह का है, तो जो मेरी जानकारी है कि दोनों एडल्ट थे, तो एडल्ट थे और बालिग थे, तो आपसी मर्जी से साथ में रह रहे थे, तो वो सहजीवन था, उसमें कोई गलत नहीं था। अब जब इन लोग में झगड़ा हुआ है तो अब देखिए इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यदि किरण सिंह ये बोलती है कि मेरा यौन शोषण हुआ या मेरा रेप हो गया तो ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। ये उनका आरोप आ रहा है कि सिंदूर शादी जो था वो एक झांसा था, कोर्ट मैरिज करने का झांसा, और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। नहीं, तो इसको देखिए, कोर्ट नहीं ना मानेगा। आप कोई गोद की बच्ची देना है, आप दूध मुही बच्ची देना है। आप एडल्ट लड़की हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको मतलब ज्ञान होगा, है ना। ये कोई गुड्डा गुड़िया की शादी नहीं ना है कि बच्चे गुड्डा गुड़िया की शादी करते हैं और टॉफी चॉकलेट बांट देते हैं। वो तो शादी हो नहीं रही है। तो झांसा क्या, आप ये सिंदूर शादी क्या होती है? यदि ऐसा ही था तो आप मतलब प्रॉपर शादी जो होता है सप्तपदी के लिए आप इंसिस्ट करती और बाद में कोर्ट से रजिस्ट्रेशन कराती, तो वो तो इन्होंने करवाया नहीं। इसलिए यदि ये कहती है कि मेरा यौन शोषण हुआ या रेप हो गया तो ये सब चलने वाला नहीं है। 2-3 साल तक, 4 साल तक ये किसी का रेप नहीं होता है ना। उसमें रेप में तो मेन चीज़ ज़बरदस्ती की बात रहती है, तो वो तो है नहीं। एक वयस्क लड़की अपनी मर्जी से यदि शारीरिक संबंध बनाती है तो उसमें कौन सी ज़बरदस्ती है, एक बात। दूसरी बात कि चूंकि सहजीवन जो है वो कानूनी चीज़ है, अवैध नहीं है, इसलिए किरण सिंह यदि गुजारा भत्ता के लिए क्लेम करे कोर्ट में, मान लीजिए, अब मुझे नहीं पता है कि वो मॉडलिंग करती है नहीं करती है, कितना कमाती है क्या नहीं कमाती है, यदि वो गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में क्लेम करे कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मुझे अपने खर्चे के लिए, तो हो सकता है कोर्ट इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, है ना। कोर्ट इसमें हमदर्दी से इस पर विचार कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसको मेंटेनेंस दे ही दे, लेकिन कोर्ट कम से कम इसको विचार कर सकता है। और हो सकता है उसमें मतलब इसका रोशन रोही का पक्ष पूछा जाए कि आपको मतलब गुजारा भत्ता देने में, ठीक है आप साथ में नहीं रहिए, लेकिन आपको गुजारा भत्ता देने में क्या दिक्कत है, आप तो सजीवन में रह चुके हैं ना। तो अभी तो सर ये भी देख रहे होंगे कि समाज में जो है मानते हैं सिंदूर शादी को शादी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सिंदूर शादी जैसा ही पकड़ा हुआ विवाह या समाज में ज़्यादातर प्रचलन में है सर। और अपनी कह लीजिए कि गहना को, इज्जत को महिलाएं बरकरार रखने के लिए, अपना मान रखने के लिए लड़के के साथ लिव इन में आने से पहले जो है शादी, जिसे हम कहते हैं सिंदूर करके जो शादी का एक रूप दे देते हैं। तो क्या महिलाओं को इस सब चीज़ से भी बचना चाहिए? क्या उनके लिए निकल के आता है? आप गार्जियन होने के नाते लड़कियों को अगर ठोस शादी अगर करना हो लड़के के साथ आने से पहले तो वो क्या कदम उठाए? पहली बात तो ये है कि
बालिग होना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आप एडल्ट होकर यदि आप शादी के बारे में फैसला लेते हैं या सहजीवन का फैसला लेते हैं तो अदालत भी आपका साथ देती है, पुलिस भी आपका साथ देती है। इसलिए बालिग होना बहुत ज़रूरी है। मत ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत में 13 साल की उम्र में ही भाग रहे हैं, 14 साल की उम्र में ही भाग रहे हैं, तो ये हिंदी सिनेमा नहीं हो रहा है कि आपको मतलब ये सब सिनेमा में दिखा देते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात यह है, जो वही अभी मैंने बताया कि यदि आप हिंदू हैं तो या तो आप सप्तपदी से शादी कीजिए या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कीजिए, और यदि आप मुस्लिम लड़के लड़की हैं तो जो मुसलमानों का होता है निकाह जो होता है बिल्कुल उसका जो है कबूल है वाले तरीके से जो मौलवी साहब कराते हैं, तो चाहे तो आप वो निकाह कीजिए परंपरागत तरीके से होते हैं। ऐसा तो नहीं कि मियाँ बीवी में ये झगड़े आरोप होता है। बिल्कुल भी किरण का जो लग रहा है रोशन रोही पे, ये झूठा आरोप है। ये मैं नहीं कहा कि झूठा है जी लेकिन हो सकता है वो आंशिक, ऐसा भी तो होता है कि आधा सच और आधा झूठ हो, जी जी। कि आंशिक रूप से सच हो। ये झांसा वाला जो बात निकल के आ रहा है, तो ये झांसा की कैटेगरी में आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता, कोर्ट को भी नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप बालिग थी, बालिग थी, आप कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, 6 महीना की आप बच्ची नहीं थी। झांसा क्या होता है, आपने होशो हवास में फैसला किया। और किरण सिंह के बारे में शायद ये भी बात है कि वो उसके माँ बाप शायद नहीं है, वो अपने मतलब मौसा मौसी या किसी के साथ रहती थी, तो बयान उनसे सर झगड़ा रिकॉर्ड करके है किया। रोशन रोही का भी और जी। उसके परिवार का भी। कहीं ना जी। कहीं वो इनडायरेक्ट रूप से कहना चाह रहे थे कि मैं पुतोह आपको स्वीकार करता हूँ और आगे भी जी। जो ठोस शादी होता है उस पर मैं कदम उठाऊंगा। जी, ऐसा इसलिए मैंने कहा कि आधा तरीके से मतलब आधा गलत है तो आधा इस बात सही भी है। रोशन रोही का भी कहीं ना कहीं तो उन लोगों ने दिया ही होगा ना कि ठीक है आप बाद में आपको शादी करके हम प्रॉपर बहू बना लेंगे। जी तो दोनों देखिए, इसमें जो मुझे अभी जानकारी है कि 25 तारीख को, आज 17 जनवरी है, जी। 25 जनवरी को पटना में जो महिला थाना है उस महिला थाना में काउंसलिंग की जाएगी दोनों इसी विषय पक्षों पे। की, इसी जी विषय सर, पर। जी सर। और पुलिस वाले तो रहेंगे ही, जब थाना है तो पुलिस वाले तो रहेंगे ही, दोनों रहेंगे, दोनों पक्ष रहेंगे, हो सकता है उनके परिवार वाले भी रहें और हो सकता है 1-2 महिला संगठन के भी लोग रहें। तो मैं तो मतलब अब इन लोग का बड़ा भाई कहिए, गार्जियन कहिए, जो कहिए, मैं उस नाते तो यही इन लोग को कहूँगा कि भाई इसको मतलब काउंसलिंग के जरिए ही निपटा लिया जाए। बिल्कुल काउंसलिंग के जरिए। क्योंकि देखिए इसका मान लीजिए एक जबरदस्ती वो रेप केस कर देती है, ऐसा कुछ कर देती है, वो कुछ समय के लिए जेल चला भी जाता है। कई बार पुलिस भी होती है, वो मीडिया के प्रेशर में आके, इसके प्रेशर में आके जेल भेज देती है, हल्ला होने लगता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, जेल भेज देती है। फिर उसको 2-3 महीने बाद, कुछ महीने बाद जमानत मिल भी जाएगी, लेकिन फिर दोनों की जिंदगी में इतनी खटास आ जाएगी, फिर कभी हाँ, एक दूसरे के सामने फिर एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे, इतनी खटास आ जाएगी। तो खटास को भी उतना ही बढ़ने देना चाहिए कि फिर मिठास की गुंजाइश रहे। तो इसलिए मैं तो इन लोग को यही कहूँगा कि भाई अभी मतलब यही वक्त खत्म हुआ है, 25 तारीख है अभी, और ठंडे दिमाग से सोचे, दोनों के हित में यही है। क्योंकि मान लीजिए दोनों अलग अलग रास्ता अपनाते हैं तो जो हम लोग का समाज है, दोनों की राह कठिन है ना। किरण सिंह की भी दूसरी शादी होना कठिन है, एक तरह से उस पर ठप्पा लग गया। इस मामले पर इतना चर्चा हो गई कि भाई एक को ये छोड़ चुकी है, या रोशन रोही की भी इतनी चर्चा हो गई कि उसके दोनों ना कहीं समझे मानहानि के कगार पर पहुंचे हुए। हाँ, दोनों का मतलब एक विवादित हो गए ना दोनों। तो ठीक है, सब में झगड़ा तो थोड़ा बहुत होता रहता है, परफेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं है। आप दर्शकों से भी मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि थोड़ा ध्यान रखें, पर्दे तक बात को रखें, तभी जाके कुछ आगे बात बन पाएगी। बाकी आप इस सारी चीज़ों पर जो भी आपके विचार बनते हैं ज़रूर बताइएगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।